हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में कक्षा 8 के गणित में हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 1A। तो आज की क्लास में जो है पढ़ा जाएगा दक्षता अभ्यास 1A। इसके पहले हम लोग कई अभ्यास के सवालों को देख चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं दक्षता अभ्यास 1A। तो आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है निम्नांकित को सरल करके प्रमेय संख्या प्राप्त कीजिए। निम्नांकित को सरल करके प्रमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो चलिए पहला सवाल इसमें हल करते हैं। पहले प्रश्न का जो पहला सवाल है बच्चों क्या है, चलिए देखिए। पहले प्रश्न का पहला सवाल है, छोटे कोष्टक में लिखा है -2 बटा कितना लिखा है 3, -2/3 प्लस फिर छोटे कोष्टक में -4/5 फिर प्लस यहाँ माइनस है, माइनस कितना है 6/7। ठीक है ना, ये सवाल है पहला। तो इसको सरल करके जो है प्रमेय संख्या प्राप्त करना है। तो कैसे सरल करेंगे, पहले कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खोलेंगे तो आपका -2/3 और यहाँ भी एक प्लस जो है कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस का उड़ा के माइनस हो जाएगा। तो 4/5 और ये आपका 6 कितना है 7। ठीक है ना। अब ये 3, 5, 7 का एलसीएम लेंगे तो 3, 7, 5 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा 105 आएगा। कितना आएगा 105 आएगा। चलिए आपको बता देते हैं कैसे निकालेंगे 3, 7, 5 का एलसीएम। 3, 5, 7 का तो पहले जो है इसको ये 2 से तो कोई अंक कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे। तो 3 अकन्ने 3 से 5 नहीं कटता क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 3 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता तो 7 भी नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको उतार लेते हैं। इसके बाद में जो है आप 5 से फिर काटेंगे तो 5 से 1 कट जाएगा एक बार में और 5 अकन्ने 5 और उसके बाद में 7 नहीं कटेगा। फिर 7 को 7 से काटना पड़ेगा तो 7 अकन्ने 7। तो जब एक आ जाए सभी संख्याओं नीचे तो जो इधर आया है इनका आपस में क्या कर लीजिए गुणा। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 और फिर 15 में जब जो है किसका गुणा कर देंगे 7 का तो 15 × 7 = 105 यानी एलसीएम लासा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लासा आ जाएगा बच्चों 105। लासा कितना आ जाएगा 105। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 105 बनाने के लिए 3 जैसे जब लासा 105 आया है एलसीएम तो जो है यानी सभी भिन्नों ये जो सभी परमेय संख्याएं हैं सबके हर को क्या बनाना पड़ेगा 105 हर को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि बिना हर बराबर किए हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो जब इन हर बराबर करेंगे तो 3 को 105 बनाने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जो ये जो आया था 3 × 5 × 7 इसमें से जब 3 हटेगा तो 7 × 5 = 35 बचेगा। यानी कि यहाँ जो आपका माइनस कितना है देखिए ध्यान से -2 बटा जो आपका 3 ये है इसमें कैसे गुणा कराना पड़ेगा 35 से। तो जब ऊपर नीचे 35 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 105 नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर 4 में ये जो 4 बटा आपका 5 है इसमें कैसे ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 अब की बार हटेगा, 5 हटेगा तो 3 × 7 = 21 यानी 21 से ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। फिर यहाँ माइनस है फिर 6 बटा कितना है 7 था तो इसमें जो है कैसे ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। देखें ध्यान से इसमें जो है आपका 7 हटेगा तो 3 × 5 = 15 यानी कि 15 से ऊपर नीचे क्या कराना पड़ेगा गुणा। ठीक है ना। अब जो है देखिए 35 दूना कितना हो जाता है 70। 35 दूना 70 बटा 105 माइनस 21 चौका 84 होता है बच्चों और ये 21 × 5 = 105 नीचे 105 सब जगह हो जाएगा और ये 15 छक्का कितना होता है 90 और ये नीचे कितना हो जाएगा 105। अब सभी भिन्नों का सभी परमेय संख्याओं का हर क्या हो गया समान हो गया। तो जब हर समान है तो क्या करेंगे अब हम लोग जो है हर को एक बार लिखेंगे नीचे और
अंशों को क्या कर लेंगे, चिन्हों के अनुसार जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 105 लिख लिए हम यहाँ। अब ऊपर क्या है, पहले -70 है, इसको नोट किए, फिर -100, माइनस यहाँ 84 है, कितना है 84 है, फिर माइनस कितना है 90 है। अब देखिए ये जो तीनों संख्याएं ऊपर हैं, तीनों का चिन्ह समान है, तीनों का चिन्ह समान है और वो भी ऋण चिन्ह है। तो समान चिन्ह जब हो जाते हैं, सभी जितने पद का चिन्ह समान हो, ये चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस है, तो उनको जोड़ लिया जाता है। तो जब इनको जोड़ेंगे आप, तो इन दोनों जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए इकाई का अंक यहाँ 4 है और दोनों में 0 है, तो 4 हो जाएगा इकाई के अंक पे, और दहाई के अंक पे यहाँ 9 और यहाँ 8, 17, 17 7 कितना होता है 24। तो 24 की कितना हो जाएगा यहाँ पूरा 24, और वो भी माइनस में, जो जितना भी जुड़ कर आया 244 ये माइनस में होगा, बटा कितना हो गया 105। ठीक है ना, बस यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, ये सरल सरल भी हो गया और इसका जो है परिमेय संख्या -244 बटा 105 प्राप्त हुआ। ठीक, अब इस प्रश्न का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये लासा वाला चीज मिटा लेते हैं और यहीं पर हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न बच्चों। पहले प्रश्न का देखेंगे दूसरा सवाल। तो पहले प्रश्न का दूसरा सवाल क्या है, देखिए पहले प्रश्न का जो दूसरा सवाल है बड़ा कोष्टक में है। बड़े कोष्टक में क्या है, देखिए ध्यान से, 2 बटा -3 प्लस 1 बटा 4 भागा 2। ठीक है ना, देखिए इसको क्या करना है, सरल करना है। तो पहले बड़ा कोष्टक हल कर लेते हैं। तो बड़े कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है इसको खोलोगे आप तो माइनस ऊपर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 बटा 3, क्योंकि नीचे हर में माइनस नहीं रखा जाता है। परिमेय संख्याओं का जो मानक रूप होता है उसमें हर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको ऊपर कर लेंगे। और यहाँ प्लस क्या है 1 बटा 4 है, और फिर भागा क्या है 2 है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये जो है आप पहले 3 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा बच्चों। और जो है 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा होगा, यानी -2 में कैसे गुणा होगा 4 से, -2 में कैसे गुणा होगा बच्चों 4 से। फिर प्लस 4 को जो है 12 बनाने के लिए 3 से गुणा होगा, यानी ऊपर कैसे गुणा होगा 3 से। ठीक है ना, ये हो गया आपका। और भाग में क्या है 2 है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये -8 हो गया और ये +3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, और भाग में 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद में 8, देखिए यहाँ जो दो संख्याएं हैं 8 और 3, तो 8 का चिन्ह माइनस है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस जब रहे तो घटाया जाता है, मतलब अलग अलग चिन्ह रहे। तो 8 में से 3 घटेगा, -5 बचेगा। घटाने में बड़े वाले का चिन्ह लगता है। ठीक है ना, तो जो है बटे 12 बचा। अब यहाँ भागा कितना बचा है आपका, भागा बचा है 2। ठीक है ना, अच्छा ये जो बचा है इसको आप छोटे कोष्टक में भी रख सकते हैं, इसको किस में रख सकते हैं ऐसे पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको -5 बटा 12, और ये भाग को जब गुणम बदलेंगे तो देखिए यहाँ जो 2 नहीं है इसको आप 2 बटा 1 भी लिख सकते हो ऐसे, और जब गुणा में बदलेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब 1 बटा 2 हो जाएगा तो ध्यान से देखें, अब जो है अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो जो है आपका कितना हो जाएगा 5 एकन्ने 5, यानी -5 हो जाएगा, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम जो है हम लोग इस अभ्यास के पहले प्रश्न का 2 सवाल देखे, और इसमें बच्चों कुल 4 सवाल हैं। ठीक है ना, और सरल सबको करना है। तो सरल करने का मतलब जो भी आप सीखे, दक्षता का मतलब पहले जान लीजिए। दक्षता अभ्यास हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्षता का मतलब होता है जितना अभ्यास आप इस लेसन के अंतर्गत पढ़े उन सभी
अभ्यासों से मिलाकर सवाल बनाया जाता है दक्षता अभ्यास। जितना नियम पढ़े उन्हीं नियमों पर। तो ये सरल करने का मतलब ये हुआ जितना नियम आप जानते हैं उस सवाल को देखें, उस नियम के अनुसार उसको हल करें, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो सवाल पहले प्रश्न में। तो इसमें तीसरा, चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा सवाल पहले प्रश्न का तीसरा सवाल क्या है। लिखा है बड़े कोष्टक में, लिखा है क्या लिखा है बड़े कोष्टक में, ध्यान देंगे। लिखा फिर छोटा कोष्टक में -3/5 गुणा 35/-12 भागा 1/14, ठीक है ना। अब इसके बाद में सरल करने का मतलब, पहले तो आप बड़ा कोष्टक हल कर लेंगे। तो बड़े कोष्टक में लिखा है, देखिए इसको छोटा कोष्टक खोलेंगे तो -3/5 और गुणा ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -35/12 फिर भागा 1/14, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये आपका 5 से 5 अकन्ने और 5 सत्ते कट गया, 3 अकन्ने और 3 चौका 12। तो यहाँ 1/1 -1/1 बचा और यहाँ क्या बचा -7/4 बचा और फिर भाग में 1/14 है। तो आपका ये अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 7 अकन्ने 7 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 4 अकन्ने 4 हो जाएगा और भागा यहाँ क्या है 1/14 है, ठीक है ना। अब इसको जो है 7/4 और गुणा में 14 बटा कितना 1 हो जाएगा। भाग का चिन्ह जब गुणम बदला जाता है तो दूसरी परमेय संख्या जो पीछे वाली होती है उलट जाती है, ठीक है। तो जो है देखिए, तो आपका ये 2 से काट दीजिए तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। तो ऊपर यहाँ क्या बचा 7 सत्ते 49 बच गया और नीचे क्या बच गया 2 कन्ने 2। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। इसको आप सभी नोट करें। चलिए इसमें का जो है चौथा सवाल देखते हैं। पहले प्रश्न का चौथा क्या है बच्चों, पहले प्रश्न का चौथा। -5/9 माइनस 1/-3, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर गुणा में कितना है 5/3 है, 5/2 है, हाँ 5/2। इस सवाल को हल करना है बच्चों। तो चलिए देखिए इसको, बड़ा कोष्टक यहाँ भी पहले हल करेंगे तो -5/9 छोटा कोष्टक खोलेंगे और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, ठीक है ना। तो 1/क्या हो जाएगा 3, अच्छा ये गुणा नहीं रहेगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा और गुणा में 5/2, ठीक। ये जब ये माइनस से जब हम इस कोष्टक में गुणा करके कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो है आपका -5 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे 3। अब देखिए हम कैसे लिखें,
9 और 3 का, क्योंकि ये जो है जोड़ना है, ठीक है ना, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा। ठीक, तो जो है यहाँ जो है 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा तो 1 से गुणा हुआ, 3 से 9 में भाग देंगे 3 आएगा तो 3 से गुणा हुआ, और यहाँ आपका गुणा में फिर कितना है 5/2 है। अब ध्यान दे तो ये 5 -5 एकन्ने 5 और 3 एकन्ने 3/9 गुणा, चाहिए कोष्टक भी रहेगा यहाँ 5/2, ठीक है ना। अब जो है बच्चों क्या करेंगे, यहाँ -2 बच जाएगा घटकर, -5 में से जब 3 घटेगा तो -2/9 और गुणा में 5/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कट गया, तो आपका यहाँ जो है यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना, 2 एकन्ने 2 हुआ, यहाँ भी 2 एकन्ने 2 हुआ, तो 1 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा -5, और बटा में यहाँ भी 1 बचा है तो 9 एकन्ने क्या हो गया 9, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न बच्चों इसी सवाल के साथ पूरा हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, मिटाते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सवाल समझ में आ रहा है, तो जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चीजें इसमें ना समझ में आए या जो भी चीजें अच्छी लगे आपको वो कमेंट करके जरूर बताते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल, क्वेश्चन नंबर 2 का हल कह रहा है बच्चों, यहाँ 2 परमेय संख्याएं दी गई हैं, एक दिया है -12 बटा कितना -12/7, और एक परिमेय संख्या दिया गया है 13 बटा कितना 5। कह रहा है इन दोनों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ प्लस लगा देना पड़ेगा, दोनों के बीच में योगफल माने प्लस, इन दोनों का ये योगफल हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा कि योगफल में से, यानी ये योगफल हो जाएगा, इसमें से क्या करना घटाना है, क्या घटाना है, अंतर मतलब घटाना, ठीक है ना, अंतर में उनके अंतर से गुणा। देखिए यहाँ जो है गुणा रहेगा, यहाँ क्या रहेगा गुणा, और ये दूसरे कोष्टक में रहेगा इन्हीं का क्या रहेगा अंतर, इन्हीं का क्या रहेगा अंतर, अंतर मतलब घटाना, ठीक है ना 5, ऐसा कह रहा है। ये 2 परमेय संख्याएं दी गई थी, तो कह रहा है इन दोनों की योगफल और इन दोनों के अंतर का गुणा कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हो गया। अब ये जो है आपका 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा, कितना आएगा बच्चों 35, और देखिए 7 को 35 बनाने के लिए कैसे 7 में गुणा 5 से, तो यानी 12 में कैसे गुणा करेंगे 5 से, फिर प्लस 5 में 5 को 35 बनाने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा 7 से, तो 13 में कैसे गुणा करेंगे 7 से, ठीक है ना। और ऐसे ही इधर करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 12 में वही गुणा 5 से ही होगा, प्लस 13 यहाँ माइनस है, -13 में कैसे गुणा होगा 7 से ही गुणा होगा, और बटा में आपका यहाँ भी एलसीएम वही आएगा, संख्याएं वही है 35 ही, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो यहाँ 12×25 -60, 12×25 -60 और प्लस 13 सत्ते 91 और बटा में 35, ये हो गया। और दूसरे कोष्टक में यहाँ भी -60 और -91, यहाँ डबल दोनों माइनस में था, और बटा में 35, ठीक है ना, और बीच में गुणा चिन्ह चलेगा क्योंकि क्या करना है हमें गुणा करना है, ठीक।
तो देखिए अब ये 60 माइनस में है, 91 प्लस में है, तो जब प्लस दो चीजें अलग अलग चिन्ह में हो तो उनको घटाया जाता है। तो 91 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा? 31 बचेगा, प्लस में 31, क्योंकि 91 बड़ा है और वो प्लस में है। तो 31 बटा 35 गुड़ा, यहाँ क्या, ये तो जुड़ जाएगा, दोनों समान चिन्ह हो गया। तो आपका 9 6 15 नहीं 151, माइनस में 151 हो जाएगा ये बटा 35, ठीक है ना। तो माइनस में कितना हो जाएगा ये? 151, ठीक। अब जो है आपस में इनका गुणा करना है, तो आपस में जब गुणा करेंगे अंश का अंश में, हर का हर में, तो जो है आपका 35 का गुणा तो आपका 12 25 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12 25 हो जाता है हर का। और 31 151 का कर लेते हैं, हाँ, तो 31 151 का गुणा, ठीक है ना। तो जो है देखिए, एक अकन्ने एक, एक पच्चे 5, एक अकन्ने एक, फिर 3 का, 3 अकन्ने 3, 3 पच्चे 15, 3 अकन्ने 3 1 4, तो 1 5 3 8 6 और इतना, ठीक है ना। यानी कि कुल कितना हो गया? 46 81। तो यहाँ माइनस, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, तो माइनस में 46 81 आपका आंसर हो गया। ये इतना आंसर हो गया। अच्छा, इसको देखिए कट रहा हो तो काट भी सकते हैं। ये देखिए 5 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो इतना ही आंसर हो गया ये, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। अब इसमें जो है फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है, तो तीसरा प्रश्न भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, ये आपका दूसरा इधर हल है, इधर आपका तीसरा प्रश्न का हल हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक परिमेय संख्या है आपका 1 बटा -2 है, ठीक। और एक परिमेय संख्या है -3 बटा कितना है? 7 है। ध्यान दीजिए, ये दो परिमेय संख्याएं हैं इस प्रश्न में कह रहा है, ठीक। कह रहा के योगफल में उनके गुणनफल से भाग, कह रहा इन दोनों का योगफल। तो देखिए, पहले तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, ये योगफल हो गया, ठीक। और इसमें जो भाग करना है कितने से? इनके गुणनफल से। इनके गुणनफल मतलब 1 बटा -2 गुणा, ठीक है ना, -3 बटा 7, ऐसे कह रहा है। यही करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो देखें, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, कोष्टक खोलिए, तो -1 बटा 2, और यहाँ भी ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा बटा 7, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इधर भागा, इधर तो आपका गुणा कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, जो है 3 अकन्ने -3 और 2 सत्ते -14, ये इतना हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे जब दोनों माइनस हो तो कट जाता है। अब यहाँ 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 14। तो 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुणा, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 7, 1 गुणे कितना होगा? 7, और यहाँ होगा 3 गुणे कितना होगा? 2, ठीक है ना। भागा कितना हो जाएगा? यहाँ 3 बटा 14 बचा है केवल, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये -7 करने 7 और 2 3 6 बटा 14, इतना हो गया। भागा कितना? 3 बटा 14, ठीक है। अब ये 7 6 कितना हो जाएगा? 13 बटा 14 भागा 3 बटा 14, ठीक। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? ये उलट लेंगे, तो -13 बटा 14, मतलब गुणा भाग को गुणम जब बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 14 बटा ये 3 हो जाएगा, और 14 14 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -13 और नीचे बचेगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा -13 और बटा में 3,
ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी पूरा हो गया बच्चों, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस दक्षता अभ्यास का ये लास्ट प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य अबलिक असत्य अंकित कीजिए, यानी जो कथन सत्य हो उसके सामने सत्य लिखिए, जो कथन असत्य है उसके सामने असत्य लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ चौथे का जो पहला कथन है वो क्या है। चौथे का जो पहला कथन है, कह रहा है 1/A, कह रहा है 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A है यदि A इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। तो सही बात है, A का गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है, जैसे किसी परमेय संख्या का अगर जो पूछा जाए गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 का पूछा जाए, तो गुणात्मक में करते क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 4/3, इसको उलट देंगे, ठीक है। और इसका पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक। तो जब 1/A का पूछा जा रहा है, तो जब इसको आप उल्टेंगे तो जो है A/A का आएगा, और 1/A, ठीक है ना, का व्युत्क्रम कहिए चाहे गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ A/1 है तो इसको 1 केवल लिख सकते हैं, यानी कि क्या है, सही है। अर्थात पहला कथन क्या है बच्चों, सत्य। पहला कथन क्या है, सत्य है, ठीक। चलिए दूसरा कथन आपको बताते हैं। दूसरा, चौथे का दूसरा कथन क्या है, ध्यान से देखें। चौथा दूसरा, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए -3/4। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम, कौन सा प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो योगात्मक प्रतिलोम में करते क्या, चिन्ह बदल देते हैं, केवल चिन्ह बदलेंगे तो जो है माइनस में दिया तो उसका आंसर प्लस में होगा, वही परिमेय संख्या रहेगी, खाली चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये प्राप्त हुआ इसका देखिए ध्यान से, इसका जो है -4/3 का योगात्मक प्रतिलोम कैसी परिमेय संख्या, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका योगात्मक प्रतिलोम कौन सी जो है परिमेय संख्या प्राप्त हुई, धनात्मक परिमेय संख्या। कथन में कह रहा है कि धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है, जबकि ऋणात्मक का क्या होती है, धनात्मक। अर्थात दूसरा कथन क्या है, असत्य है। दूसरा कथन क्या है बच्चों, असत्य है, ठीक। अब चलिए आपको हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा कथन है बताते हैं, सत्य है कि नहीं, क्या है, ठीक है ना। तो तीसरे में क्या कह रहा है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। कह रहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो आप आज ये बात नोट कर लीजिए दिमाग में कि जो है 1 को ही नहीं, ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ठीक है ना। अर्थात तीसरा कथन सत्य है, किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ठीक है ना। अर्थात तीसरा कथन सत्य है। अब बच्चों चौथा कथन इसमें का देखें क्या है। चौथा कथन कह रहा है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब देखिए 0 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अच्छा 0 को हम /1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/0 होगा। अब जब किसी संख्या, अब 1/0 मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि यह जो है आपका क्या है, 1/0 है। और अभी अभी हम लोग तीसरे कथन में पढ़े हैं कि 0 से किसी संख्या में भाग देना संभव ही नहीं है। जब संभव नहीं है तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कहां से होगा। अर्थात जो है यह भी कथन क्या है, सत्य है। अर्थात जो है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है ना, ठीक। तो जो है ये आपका 4 इसमें कथन दिए गए थे, चारों कथनों का आंसर आपका हो गया यहाँ, ठीक।
तो हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों जिनको भी सवाल अच्छे लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।